अभी अभी सृष्टिकर्ता की शक्ति हासिल की थी, लेकिन अगले ही दिन मुझे अस्पताल में पेट के कैंसर का अंतिम चरण बताया गया। जीवित रहने के लिए मैंने अपने गांव के बाग को एक सैंडबॉक्स दुनिया में बदल दिया। मैंने जीवन के विकास और प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं एक ऐसी सभ्यता बना सकूं जो कैंसर का इलाज कर सके। चौकोर सैंडबॉक्स को अंदर के छोटे छोटे लोग लगातार खोजते रहते थे। एक दिन उन्होंने अचानक डर के साथ पाया कि यह दुनिया गोल आकाश और चपटी धरती वाली है, और यहाँ तक कि हजारों फीट ऊंचे विशालकाय दैत्य भी मौजूद हैं। जब सभ्यता का विकास मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता तो मैं सब कुछ मिटाकर फिर से शुरू कर देता हूँ। मैं हर सभ्यता के नायकों को मुझसे एक सवाल पूछने का मौका देता हूँ। जब भी वे मुझसे पूछते कि मैंने दुनिया बनाने में कितने दिन लगाए, तो मुझे अपने सैंडबॉक्स बनाने के दिनों की याद आ जाती। मैंने इस भूमि को बनाने में पूरे 7 दिन लगाए थे, इसलिए भगवान ने 7 दिनों में सृष्टि बनाई की कहानी इस दुनिया में फैल गई। सभ्यताएं बार बार मेरे सैंडबॉक्स में बदलती रहीं, लेकिन कौन सोच सकता था कि इतनी शानदार सभ्यताओं की शुरुआत एक छोटे से बन बाऊजी से हुई थी। शुरुआत में मैंने अपने 100 एकड़ के सैंडबॉक्स में एक कृत्रिम तालाब बनाया और नमक के अनुपात से उसे समुद्र में बदल दिया। इस केंद्रीय समुद्र में मैंने बड़ी मात्रा में कीट जाति के बन डाले और कोशिका विभाजन की गति को 10,000 गुना बढ़ा दिया। फिर मैंने तुरंत आनुवंशिक सीमाएं तय की ताकि इन जीवों का आकार बहुत बड़ा न हो जाए। छठे दिन की दोपहर तक पहले 5 दिनों के एक कोशिकीय समुद्र के बाद आखिरकार पानी में बहुकोशिकीय जीव दिखाई दिए। कुछ ही मिनटों में जैसे कोई पारिवारिक प्रकृति डॉक्यूमेंट्री चल रही हो। प्रजातियां कुछ ही सेकंड में जन्म लेती, मरती और फिर नई पीढ़ी पैदा होती। लेकिन सूर्यास्त के समय, जैसा मैंने सोचा था, सैंडबॉक्स दुनिया ने अपना पहला सामूहिक विलुप्ति देखा। 12 घंटे की रात का मतलब था 5000 वर्षों तक सूरज की रोशनी का अभाव। बड़ी संख्या में जल पौधे मुरझाकर समुद्र तल में डूब गए और अंधेरे में जीवन समाप्त हो गया। मेरे सैंडबॉक्स का वातावरण बहुत छोटा था और कम जीव संख्या के कारण नए अनुकूल प्रजातियों का विकास संभव नहीं था। लेकिन मेरे समुद्र में अत्यधिक अनुकूलन क्षमता वाले कीट एक कोशिकीय जीव मौजूद थे। आधे घंटे बाद चांदनी में एक हल्की नीली रोशनी समुद्र की सतह पर दिखाई दी। वह चींटी के आकार का, पत्ते के आकार का नीला पौधा था। आश्चर्यजनक रूप से सूरज की रोशनी के बिना उसने अपने प्रकाश संश्लेषण का स्रोत चांद को बना लिया। मैं बेहद चकित हुआ और इस पौधे का नाम नील रजत घास रखा। यह पौधा पहली विलुप्ति से बच गया और कुछ ही सेकंड में तेजी से विकसित होने लगा। यह अंधेरे के अनुसार खुद को ढालता गया, कमल के पत्तों की तरह फैलकर चांदनी को सोखता रहा। 1 घंटे बाद, लाखों पीढ़ियों के विकास के बाद इसके कई रूप बनने लगे। कुछ